बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सौकी और नाज़रीन इस वक्त मैं इस्लामाबाद H8 के कब्रिस्तान में हूँ। हमारे हीरो जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब का तुरबत आपको पीछे नज़र आ रही है। आइए मैं उनके साथ जो कुछ दोस्त मिले हुए हैं दोस्तों से बातें करवाता हूँ कि डॉक्टर साहब कैसी शख्सियत थे। तो नाज़रीन ये देखें जी, अभी ये सारा लोग आके दुआ भी कर रहे हैं, फूल भी याद करता है ज़माना उन्हीं इंसानों को, रोक लेते हैं जो चलती हुई तूफ़ानों को। तो ये कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब की हाल है? ठीक हो जी? शुक्र है जी अल्लाह। कहाँ से आए मेरे भाई? मैं जी रावलपिंडी से आया हूँ। अच्छा, चौक के पास से डोगलाई बख्श में। अच्छा, तो आप हर दफ़ा आते हैं इधर? हर दफ़ा जी, तकरीबन जब भी मेरा इधर से गुजर होता है मैं डॉक्टर साहब की कब्र पे ज़रूर आता हूँ। आपको कह रहा था कि आप डॉक्टर साहब से मिले भी हैं? डॉक्टर साहब से रफाकत रही जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम एंगलर हैं। पाक एंगलिंग क्लब हमारा एक क्लब है। अच्छा, उसके ये सरपरस्त आला हैं। अच्छा, और डॉक्टर साहब? हाँ जी, बनी गाला में अक्सर हम शिकार खेलते थे। अच्छा, तो थोड़े से इधर भी आ जाए जरा ताकि। डॉक्टर साहब आया करते थे वहाँ पे। अच्छा, तो हमारे पास आके बैठ जाया करते थे। वाइफ भी उनकी साथ ही होती थी। अच्छा, बिल्कुल सादा सिस्टम था उनका, पजामा और कुर्ता डाला होता था उन्होंने। सादा, बिल्कुल सादा। तो खुद भी शिकार खेलते थे? खुद भी शिकार खेलते थे। माँ शेर के शिकारी थे माशाल्लाह। अच्छा, उनके पास बोट्स थी 2। अच्छा, तो उन्होंने यानी शिकार पे जब निकलना वहाँ से स्पूनिंग करते थे, वो शिकार खेलते थे। तो गुड्डेबाजी भी करते थे मेरे गुड्डेबाजी भी? गुड्डेबाजी भी करते थे। मेरे बच्चे जो थे ना वो जाते थे, पेच लड़ाते थे उनके साथ। अच्छा, बच्चों के साथ भी खेलते थे? हाँ, मेरे बच्चे पेच लड़ाते थे उनके साथ। अच्छा, तो अक्सर रावल डैम पे हमारी मुलाकात हो जाती थी उनसे। अच्छा, तो इतना नफीस इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। अच्छा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। हम जब भी आते हैं इधर दुआ करके जाते हैं। अच्छा, ये जनाज़गाह जो बनाई हुई है ये भी डॉक्टर साहब ने बनवाई हुई है। अच्छा, उन्होंने पहले हाँ खुद बनवाई है उन्होंने। डॉक्टर साहब की ये बनी हुई है, उन्होंने बनवाई थी। अच्छा, तो अल्लाह ताला। कौन से बच्चों के साथ खेलते थे? कोई बच्चे हैं इधर आज के साथ के? नहीं, मेरे अब तो जवान हो गया हूँ। बच्चे नहीं रहे। बच्चे जो फरहान इधर बुलाए ना जरा उसको। अच्छा, फरहान इधर आई। तो ये माशाल्लाह 2 बच्चे हो रहे मेरे। अच्छा, बड़े हैं। अच्छा, तो ये गुड़िया उड़ाते थे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अब ये बच्चों साहब की हाल है जनाब? ठीक हो? कुछ यार डॉक्टर साहब के साथ आपकी सुना है कि मतलब पतंगबाजी करते रहे हो। अच्छा, तो साथ वहाँ पे जाते थे ना, रावल डैम वहाँ पे आते थे, गुड़िया उड़ाते थे अपने गुड़ी के बाहर। तो कैसा लगता था? बहुत अच्छे थे। अब उनका तो एक बड़ा नाम था, आपको उस वक्त पता था कि वो डॉक्टर साहब का इतना नाम है? तो छोटे थे उस टाइम पे। छोटे थे ना? अच्छा, अच्छा, चलो। तो ये नाजरीन, मैं देखो जी इधर एक और भी शुदाई हैं। ये इमरान खान साहब की भी तस्वीर लेके भी भाई आए हुए हैं, और इधर डॉक्टर कदीर खान है, और उधर जनाब इमरान खान साहब की एक भाई तस्वीर लेके खड़े हैं। मैं इनसे भी मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है भाईजान? ठीक हो? कहाँ से आए मेरे भाई? रावलपिंडी से आए हैं। तो ये खान साहब की तस्वीर मतलब इधर कब्रिस्तान में भी ले आए हैं? आज इसलिए लेके आए हैं कि हम बताना चाह रहे थे कि खान साहब की इनकी जो खिदमात है उनको खराज तहसीन पेश करने हैं खान साहब की तरफ से, क्योंकि वो खुद तो नहीं आ सके, अडियाला में है। तो बीइंग उनके कारकुन और पार्टी वर्कर के हैसियत से हम खान साहब की तस्वीर इसलिए साथ लेके आए कि इनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश कर सकें। लेकिन इस पे तो आजकल काफ़ी ज़रा जवाल शवाल भी है। जवाल नहीं है सर, वो कहते हैं ना जब जिसको अल्लाह ताला रखे उसको कौन छके। हाँ, ये बात तो है। तो इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा और वक्त का पहिया बहुत जल्दी घूमेगा। फिर यही चीज़ें होंगी, अली खान साहब बाहर होंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे इंशाअल्लाह। चलो जी, इंशाअल्लाह जी। ये नाजरीन देख सकते हैं जी लोग, और भी मैं कोई और लोगों से भी आपको मिलवाता हूँ। तो आगे चलते हैं जनाब। तो इधर अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जनाब? ठीक हो जी भाई जी? अच्छा, मुझे कोई बंदा बता रहा था कि आप मतलब डॉक्टर कदीर खान साहब के साथ मतलब आपकी मुलाकातें होती रही हैं? जी, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ सर, पाक इंडियन क्लब का, डॉक्टर साहब के क्लब का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और बड़ी प्यारी उनके साथ दोस्ती यारी रही है, वक्त उनके साथ गुजारा है और हमेशा याद रहेगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। वो आलम इस्लाम के मौसन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के मौसन है। आज हम जो छाती चौड़ी करके इस वतन में फिर रहे हैं, तो इस शख्स की जूतियों के तफैल फिर रहे हैं। सही बात है। और इसका सबूत 10 मई को हमारी मुसल्लह फौज ने जो दिया है। हाँ, तो ये 10 साल पहले मुझे डॉक्टर साहब ने पानी के किनारे ही बताया था। अच्छा, क्या बताया था? डॉक्टर साहब के ये अल्फाज थे, वो मेरे साथ फिशिंग कर रहे थे। अच्छा, मैं था, मनोवर साहब थे और आगा जवाद अहमद खान मरहूम, हम लोग फिशिंग कर रहे थे रावल डैम। अच्छा, तो
तो मुझे ऐसे ही ख्याल आया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप इधर बैठे हैं, उधर इंडिया तैयारी करके बैठा हुआ है। ये मुझे पूरी तरह याद ही 92 93 की बात है ये। अच्छा, तो आप इधर शिकार खेल रहे हैं? आप इधर शिकार, डॉक्टर साहब बैठे खेल रहे हैं। तो उन्होंने जब अपना चेहरा मेरी तरफ किया ना, तो मुझे उनकी आंखें देख के खौफ आ गया। मुझे प्यार से वो गिट्टू कहते थे। अच्छा, आप नाम तो आपका एजाज बताया? मेरा नाम एजाज है। अच्छा, मुझे प्यार से गिट्टू कहते थे। अच्छा, मुझे कहते गिट्टू, खुदा की कसम, ऊपर मेरा अल्लाह गवाह, नीचे मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। 1 इंच उनके एरोप्लेन, उनके फाइटर जहाज 1 इंच अपनी जगह से हिले तो खुदा की कसम वही फड़का दूंगा उनको। हाय हाय। और ऐसा ही हुआ। 10 मई को हमने अपनी आंखों से देखा। सही बात है। हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है डॉक्टर साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए, माँ सिवाय इसके कि हम लोग उनके लिए अब दुआ कर सकते हैं और बस या उन्हें याद कर सकते हैं। ऐसा अजीम इंसान बहुत कम सदियों में कोई माँ पैदा करती है जो डॉक्टर कदीर खान साहब। तो आपके साथ तो वो शिकार खेलते रहे। डॉक्टर साहब का कोई खास ऐसा वाकया? उनके घर के बाहर ही बनी गाला में हम लोग फिशिंग कर रहे थे, तो नाश्ता लेके उनका एक सिक्योरिटी इंचार्ज था, मस्कीन नाम था उनका। अच्छा, तो मस्कीन को कॉल की कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे लिए नाश्ता लेके आओ। अच्छा, मुझे कहते गिट्टू आप क्या कर रहे हैं भाई? मैंने कहा सर फिशिंग कर रहा हूँ। कहते ये क्या कर रहे हैं? यानी कौन सी बाइट लगा रहे हो, क्या पकड़ रहे हो? मैंने कहा सर मैं रोहू का शिकार खेल रहा हूँ। तो कहते रोहू ठीक है, तो यहाँ पे यार माशेर। मैं कहा जी सर इतना बड़ा बड़ा माशेर है, यानी कि 16-16 केजी के मैंने पकड़े हैं रावल डैम से। अच्छा। तो मुझे कहते माशेर मैं नहीं मानता, मेरी उनके साथ वैसे बहस ही होगी। मैंने कहा सर आप 1 घंटा देते? कहते वो किस लिए? मैंने कहा आपको माशेर पकड़ के दिखाता हूँ। अच्छा, तो आपको इतना यकीन था? जी, वो मैं पहले नहीं खेल रहा था माशेर, लेकिन अब माशेर के लिए खास बाइट होती है, लाइफ अच्छा चारा होता है जो लाइफ बेट कहलाता है। अच्छा, जिंदा मछली का बच्चा। तो माशेर डॉक्टर साहब को पसंद थी? वो उनको पसंद था। अच्छा। अब उन्होंने कहा यहाँ नहीं है माशेर, मैंने कहा है। अच्छा। अब मेरी बात को कैसे उन्होंने तस्लीम करा? अच्छा। मैंने फिर वो एक छोटा बच्चा पकड़ा, उसे कास्ट करके आया, वापस आया। तो विद इन 15 मिनट उसी रॉड पे चाल हुई है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये माशेर लगा। कहते अच्छा। यार देखो मनोहर साहब ये क्या बात है? वो 300 मीटर लाइन दूर कास्ट हुई है, ये पानी के किनारे बैठा कर माशेर लग गया। मैंने कहा जी मैं खेल माशेर रहा हूँ, माशेर लगा है। अच्छा, इतना भी होता है आपको शिकार में कि क्या लगेगा? जी जी, जो खेल रहा हूँ वही लगेगा ना। जी वाह, ये पहली दफा निकाला जब माशेर, तो डॉक्टर साहब ने उसे वो कहते हैं प्यार से मिठियाँ ली उसकी माशेर की। अच्छा। तो कहते जरा सॉरी मैं इधर बात काटता हूँ, मेरी बहन वो उधर कोई वो भी हैं, देखे ना, ये देख सकते हैं। अच्छा, फिर माशेर आ गई जी। जी, उन्होंने वही माशेर मस्कीन को दिया और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे इसे बना के लेके आए। अच्छा। और हम लोगों ने इसे यहीं पे खाना है। अच्छा। वो फिर खाया और आज तक वो डॉक्टर साहब याद करते हैं जी उस मछली को, उस लम्हात को। अब वो हमारे साथ नहीं है। आपके साथ और भी कुछ साथी है ना? जरा ये बुलाए ना, पूरी टीम है। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब खड़े हैं। ये जरा इधर आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा जी। जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा, आए जी, आए इधर आ जाए जनाब जी। मंजर आलम साहब पीछे खड़े हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप तो हमारे मीडिया ही से हैं। जी जी, पूरा अपना नाम भी बता दें और क्या यादें गुजरी हैं डॉक्टर साहब के साथ? मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम अनवर है। अच्छा। और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पाक हैंगिंग क्लब का। इसके अलावा मैं शोबा सहाफ़त में मुझे 40 साल हो गए हैं। जी जी, नवाए वक्त से बिल्कुल आपको देखते रहे मैंने अपने नाज़रीन के लिए जो। तो इसके साथ साथ मैं ये बताऊँ, डॉक्टर साहब के साथ हमारी बड़ी रफ़ाकत रही। बड़े नफीस इंसान थे, बड़े इंतहाई शरीफुल नफ्स और बड़े संजीदा आदमी थे। लेकिन इसके साथ साथ वो हंसी मजाक भी बहुत करते थे। अच्छा। हम एंगलिंग क्लब के जो हमारे साथी थे, अच्छा, वो उनके साथ अमूमन शिकार खेलना, और शिकार खेलने के साथ साथ जब बनी गाला में हमने शिकार खेलना अमूमन उनके घर के करीब ही। जी जी। तो वो जो मछलियाँ पकड़ते तो उसी वक्त वो जाके 1-2 मछली अंदर लेके जाते और अपने कुक को कहते बना के दो।
उसी वक्त बना के देते और जब वो आती थी शिकार खेलते ही वो शिकार आप खाना शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं इनसे थोड़ा सा समझ पूरा नाम बता दें आप। जवेद इकबाल खान। जवेद साहब की हालत ਤੁਹਾਡਾ ठीक शुक्र जी अल्लाह का। खुशकिस्मत लोगों को डॉक्टर साहब ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ इतना दोस्ताना माहौल, क्योंकि शिकार में तो ऊपर नीचे का कोई बात ही नहीं रहती ना, खुला बंदा फ्रेंकली होता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे जी, इस तरह का अंजीम इंसान हमने खो दिया और जिस तरह का इंसान था आपने कदर नहीं कर सके जी, उनकी कदर नहीं। आखिरी लम्हात में हमने कोशिश की थी कि हम उनसे ग्रुप फोटो हम बनवाएं। हमारे पास ग्रुप फोटो मौजूद है एक, अच्छा, जो उन्होंने 92 में बनवाया था। अच्छा, उसमें हमारी पूरी बॉडी थी। उसमें मनोवर अली खान साहब थे, फ़हीम साहब थे, जनरल इकबाल खान भी थे और जवाद अहमद खान भी थे। कई लोग थे उसमें। ग्रुप फोटो में मौजूद है, हमारे पास पड़ी हुई है। लेकिन बाद में हमने कोशिश की नाज़ साहब से किसी राब्ते से कि हमें ग्रुप फोटो एक लेना है, तो उन्होंने मदद की। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट ने मुझे इजाज़त नहीं देनी आपसे, एक दो बंदे हों तो मैं मिल लूँ, लेकिन इतने बंदी गैदरिंग को मुझे मिलने नहीं देंगे। तो ये हमें अफसोस रहा है, हमें ये अफसोस रहा है ये सलूक किया उनके साथ। ये है और आपका दोस्त साथी और भी है ना जनाब? हाँ जी, इधर मैं कह रहा थे तो ये बैठे हुए साहब हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में उधर निकल गए हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अच्छा जी, इंशाल्लाह खैर करें, दुआ कीजिएगा जी, सब पूरी चीज़ें जी, दुआएं हैं जी। तो नाजरीन आपने देखा, और डॉक्टर साहब के जो साथ खेलने वाले थे, खासकर शिकार के लोग जो होते हैं, उनसे बहुत बंदा फ्री भी होता है। और उन्होंने क्या कुछ बताया है डॉक्टर साहब का, अगला जहान अल्लाह अच्छा करे। नेक दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।